जय श्री सीताराम जी की। कागभूषणी जी कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान और ज्ञान के वैराग्य नहीं हो सकता। वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि भक्ति के बिना कभी सुख नहीं मिल सकता। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई विश्राम पा सकता है? करोड़ों उपाय करके पच पच करके मरिए, परंतु फिर भी क्या बिना जल के नाव चल सकती है? संतोष के बिना कामना नष्ट नहीं होती और कामनाओं के रहते सौपन में भी सुख नहीं मिल सकता। श्री राम जी के भजन के बिना क्या कभी कामनाएं मिट सकती हैं? क्या पृथ्वी के बिना वृक्ष कभी जमा रह सकता है? विशेष ज्ञान के बिना क्या संभव आता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म कार्य नहीं हो सकते। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिना तप के क्या तेज फैल सकता है? और बिना जल के संसार में क्या कभी रस मिल सकता है? बुद्धिमान की सेवा के बिना कभी शील नहीं मिल सकता। हे गोस्वामी, जैसे तेज के बिना रूप नहीं मिलता, आत्मा सुख के बिना क्या मन में स्थिर रह सकता है? वायु के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? विश्वास के बिना कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। हरि भजन के बिना संसार रूपी भय का नाश नहीं हो सकता। विश्वास के बिना भक्ति नहीं मिलती और भक्ति के बिना राम जी दया नहीं करती। श्री राम जी की कृपा बिना चीर सौपन में भी विश्राम नहीं पा सकता। हे दीर बुद्धि, ऐसा विचार कर सब कुतर्क और संदेह को छोड़कर करुणा निदान और सुंदर सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हे स्वामी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप की महिमा गाई है। मैंने इसमें कुछ बात युक्तियों से बढ़ाकर नहीं कही। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ कहा है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा अगणित और अनंत है। मुनिजन अपनी बुद्धि के अनुसार हरि गुण गाते हैं। वेद, शेष और महादेव जी भी उनका पार नहीं पाते। आप से लेकर मच्छर पर्यंत आकाश में उड़ते रहते हैं, पर उनका अंत नहीं पाते। हे तात, इसी प्रकार श्री राम जी की महिमा अपरंपार है। उनकी था क्या कभी कोई पा सकता है? श्री राम जी अरबों कामदेवों के समान सुंदर देह वाले और अत्यंत कोटि दुर्ग के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है और अरबों आकाशों के समान उनका विस्तार है। वे अरबों पवन से भी बढ़कर बलवान हैं। अरबों सूर्य के समान वे प्रकाशवान हैं। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं। वे अरबों कालों के समान अति कठिन, दुरंत व दुर्गम हैं। वे अरबों कामधेनुओं के समान प्रबल हैं। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है और अरबों यमों के समान भयंकर है। करोड़ों तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं और भगवान का नाम समस्त पातकों के समूह को नाश करने वाला है। करोड़ों हिमालयों के समान रघुनाथ जी स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान ही वे गहरे हैं। भगवान अरबों कामदेवों के समान सब कामनाओं को देने वाले हैं। उनमें करोड़ों सरस्वतियों के समान चतुराई है। वह अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचने की निपुणता है। वे अरबों विष्णुओं के समान पालन करता और अरबों रुद्रों के समान संहार करता है। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान प्रपंच करने वाले हैं। भार उठाने में अरबों शेष नागों के समान है। सीमा और उपमा रहित श्री राम जी जगदीश्वर हैं। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी उपमा नहीं है। वेद कहते हैं कि श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं। अरबों जुगनुओं को सूर्य के बराबर कहने में बहुत ही छोटापन लगता है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का गान करते हैं, पर वो तो भाव मात्र के ग्राहक हैं और बहुत ही दयालु हैं। प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुंदर हैं। क्या कोई उनकी था पा सकता है? मैंने संतजनों से जैसा कुछ सुना था वैसे ही आपको सुनाया है। सुख निदान करुणा धाम भगवान भाव के वश में है। इसलिए ममता, मद और मान को छोड़कर सदैव श्री सीतापति जी का भजन करना उचित है। कागभूषणी जी के मनोहर वचन सुनकर गौड़ जी ने प्रसन्न होकर
अपने पंख फैलाए। उन्होंने श्री राम जी का प्रताप हृदय में धारण किया। उनकी आंखों में जल भर आया और मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। पिछले मोह को स्मरण करके गरुड़ जी बहुत पछताने लगे और कहा कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने काकभूषणी जी के चरणों में मस्तक नवाया और राम जी के समान ही जानकर अपने स्नेह को बढ़ाया। बिना गुरु के कोई भवसागर से तर नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शिव जी के समान ही क्यों न हो। वे बोले, हे तात, मुझे संशय रूपी सर्प ने डस लिया था। वहाँ कुतुर्क रूपी बहुत सी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी की कृपा से आपका स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा प्रभु ने मुझे जिला दिया है। आपकी कृपा से मेरा मोह जाता रहा और मैंने श्री राम जी का अनुपम गुण रहस्य जान लिया है। उनकी विविध प्रकार से प्रशंसा करके, मस्तक नवाकर और हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विनती भरे कोमल वचन से गुरु जी बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, अपने अज्ञान के वश से मैं पूछता हूँ। हे दया सिंधु, मुझे दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्वज्ञानी, मोह से परे, बुद्धिमान, सुशील, सरल आचरण करने वाले और ज्ञान और वैराग्य तथा विज्ञान के स्थान हैं। आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे भक्त हैं। आपने यह कोय की देह कैसे प्राप्त की? हे तात, सब बात मुझे समझा कर कहिए। हे स्वामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ से पाया और ये आकाशगामी ये आप सब कहाँ से पाए? सो कहिए। हे स्वामी, शिव जी से मैंने ऐसा सुना था कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। शंकर जी असत्य वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संशय है। हे नाथ, चराचर जीव, नाग, मनुष्य और देवता सभी इस संसार में काल कलेवा हैं। असंख्य ब्रह्मांडों का काल अनिवार्य है। यह भयंकर काल किस कान से आपको नहीं व्यापता? हे कृपालु, मुझसे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल? जय श्री सीताराम जी की।